पंजों पर आपने काली पेंसिल से ये अल्फाज लिख देने हैं। मैंने 5 लिख दिया, तो इस तरह जोड़ना है। ये क्या इन आमलों ने ड्रामा बनाया हुआ है। कोई अमल कहता है ये जी दौलत की परी है, ये मुझसे दौलत की देवी ले लो जी, ये मोहब्बत की परी है, ये जनाब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली परी है। ये परियां ऐसे फरोख्त कर रहे हैं जैसे मंडी में आलू फरोख्त करते हैं जी, ये नए आलू ले लें, ये पुराने आलू ले लें। ऊपर से वो मासूम लोग जो इन आमलों की बातों में आ जाते हैं और इनको पैसे दे देते हैं। हालांकि जो परी होती है वो एक हवा होती है, जब वो है ही एक जिन की औलाद, फिर उससे चाहे आप दौलत मंगवाएं या एक जगह से दूसरी जगह जाए, जो मर्जी इनसे काम ले सकते हैं, क्योंकि ये हवाएं होती हैं। 5 रुपए किलो के हिसाब से बिकने वाले ए जाली पीरो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग क्यों इन जाली पीरों और आमलों के पीछे अपना पैसा, वक़्त और सुकून बर्बाद कर रहे हो? बच जाओ इनसे, खुद मेहनत किया करो। अलकासिबु हबीबुल्लाह। आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, मेरे इस नंबर पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस अमल के लिए इजाज़त आपने यही है कि इस वीडियो को आपने कम अज़ कम किसी एक बंदे को ये वीडियो शेयर करनी है। ज़कात इसकी ये है कि आपने 2 किलो मीठे चावल, ठीक है, बच्चों में तकसीम करने हैं, और चावल ही तकसीम करने हैं, पैसे नहीं दे सकते। उसके अलावा आपने 11 अदद मुर्गी के पंजे, ठीक है, मुर्गी के पंजे आपने 11 दरख्तों के साथ काले धागे के साथ लटका देने हैं। बस यही इसकी ज़कात है। ज़कात आपने टाइम से अदा करके उसके बाद आपने अमल शुरू करना है, और ये आपने दिन इसके लिए ज़रूरी है, ये आपने जुमेरात वाले दिन अमल करना है। जुमेरात वाले दिन आपने दिन के टाइम ये ज़कात अदा कर देनी है, और रात को इसका जो टाइम है, रात को आपने इशा के बाद ये अमल शुरू करना है। आपने करना ये है कि आपने इन 2 पंजों पर ये अल्फाज लिख देने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कोई दायरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस अमल में सिर्फ आपने किसी चीज़ पर बैठकर अमल करना है। कुर्सी पर बैठ जाएं, चारपाई पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, मतलब आपकी जो टांगे हैं वो ज़मीन पर ना लगें, ठीक है। इन 2 पंजों को हाथ में पकड़कर आपने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारना है। तरीकाकार ये है कि इन 2 पंजों पर आपने काली पेंसिल से ये अल्फाज लिख देने हैं, ठीक है। ये मैंने 5 लिख दिया, ये 8 और ये 3, ठीक है। दूसरे पंजे पर आपने उलट लिखना है। पहले आपने 3 लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने 8 लिखना है, फिर इस तरफ आपने 5 लिख देना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, आपने अच्छी तरह सही तरह इसे लिख लेना है। काले धागे से इन दोनों को अच्छी तरह बांध देना है। बांधने का तरीका यह है कि आपने इनको इस तरह जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने काले धागे के साथ आपने इनको अच्छी तरह बांध देना है ताकि ये एक दूसरे से जुदा ना हो सके। इसी तरह इन दोनों को अच्छी तरह बांध देने के बाद आपने इन 2 पंजों को दाएं हाथ में पकड़ लेना है, और आपने अपनी पूरी ताकत से इनको ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारना है। और आपने कितनी बार मारना है? 141 बार आपने इनको ज़मीन पर मारना है, ठीक है। एक बार ज़मीन पर मारा, फिर उसे हाथ में दोबारा हाथ से पकड़ा, फिर ज़ोर से, फुल ज़ोर से ज़मीन पर मारना है। जैसे ये 141 बार तादाद मुकम्मल होगी, परी आपके सामने हाजिर होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेगी और गुजारिश करेगी कि खुदारा अब इसे ज़मीन पर ना मारना, वरना मेरी जान निकल जाएगी। आप हुक्म करो, आपका मैं क्या काम करूं, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूं। तो आपने फौरन इसे अपने काम बताने हैं, जो भी आपके काम है। आपने डरना नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं आपको कहेगी, ये आपकी गुलाम है। आप इससे हर काम करवा सकते हैं, चाहे दौलत के हवाले से हो, चाहे मोहब्बत के हवाले से हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ये वो हर काम कर सकती है जो एक इंसानी सोच से बालातर हो। जो गुलाम होता है उस पर फर्ज होता है मालिक के हुक्म की तामील करना, मालिक के हुक्म को मानना, तो वो आपका हर काम करेगी। जो भी आपके जहन में ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, उसे बताएं, वो आपका पूरा करेगी। और आपने ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करनी है ताकि लोग इन जाली पीरों से बच जाएं और आपकी ज़िंदगी और आपके दोस्तों की ज़िंदगी जन्नत बन सके। इस अमल को करें और कामयाबी हासिल करें। जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहनें अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो वो कम अज़ कम कमेंट बॉक्स में एक बार
माशाअल्लाह, अल्लाह रब रहमान का ये नाम लिख दें तो आपके लिए खसूसी दुआएं करवाई जाएंगी। आपको तो पता है दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। जब वो अल्लाह कुन कहता है तो फयकून होता है। अल्लाह उनको बेशुमार दौलत अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी बीमार हैं उनको शिफा या फरमा, लाबासतूरन इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह जितने भी बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो पसंद की शादी करना चाहते हैं, ऐ अल्लाह जल्दी ही उनकी पसंद की शादी का कोई वसीला बना दे। ऐ अल्लाह जो कोई अच्छी नौकरी की तलाश में है, ऐ अल्लाह उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। ऐ अल्लाह जो भी जिस मसले में परेशान है, ऐ अल्लाह उसको उस उलझनों में, उन परेशानियों से निकाल कर ऐ अल्लाह उनकी ज़िंदगी को जन्नत बना दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।